रीवा जिले के त्योथर एसडीएम और अधिवक्ताओं के बीच चल रहे विवाद के मामले में मऊगंज की बसपा जिलाध्यक्ष एवं सभापति स्वास्थ्य व महिला बाल विकास जिला पंचायत की महिला सदस्य की अब एंट्री हो गई है। बसपा की महिला जिलाध्यक्ष आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पांडे के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन पत्र सौंपा। बसपा के जिलाध्यक्ष अनीता सुमन ने बताया कि वह शासकीय कार्य से बीते दिवस त्योथर एसडीएम कार्यालय गई हुई थी, जिस दौरान तहसील न्यायालय में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा नारेबाजी करते हुए एसडीएम के ऊपर जूते फेंके गए और वहां पर हंगामा किया गया। बताया गया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वह मौके पर ही मौजूद थी, जिस दौरान अधिवक्ताओं ने उन्हें एसडीएम कार्यालय से बाहर भगाने की भी कोशिश की। आरोप है कि बीते दिवस उक्त मामले को लेकर अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लेकर हरिजन शब्द से अपमानित किया गया और उनके चरित्र पर भी उंगलियां उठाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष द्वारा कही गई बातों पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पांडे के खिलाफ ज्ञापन पत्र सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं क्या कहना है बसपा जिलाध्यक्ष अनीता सुमन का। मैं पहले तो अपना परिचय में बताना चाहूँगी। मैं अनीता सुमन, जिला पंचायत सदस्य स्वास्थ्य में महिला बाल विकास की मैं सभापति हूँ और मैं पार्टी की बहुजन समाज पार्टी की मैं जिलाध्यक्ष मऊगंज की हूँ। मैं शासकीय काम के लिए अपने कुछ कार्यकर्ताओं के काम के लिए मैं त्योथर गई थी। क्योंकि मैं सभापति हूँ तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मैं वहाँ गई तो मैंने जैसे ही मैं रास्ते में ही देखी तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे एसडीएम साहब के खिलाफ। तो मैं अंदर यूं ही मैं प्रवेश की साइड से, चूँकि फोटोग्राफ और वीडियो में भी है, वहाँ मैं जा करके मैं साइड में मैं खड़ी हो गई। वहाँ पर एक चेयर थी, मैं वहाँ पर बैठ गई। इसके बाद अधिवक्ता लोग वहाँ पर नारेबाजी करते हुए प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद वो लोग वहाँ पर जूता फेंके उनके ऊपर, इसके बाद फाइल फेंकने लगे, फाड़ने लगे। तो हमने किसके ऊपर? एसडीएम साहब के ऊपर। अच्छा। तो हमने कहा कि आप लोग सब कोई समझदार है, आप लोग बैठ के शॉर्ट आउट कर लीजिए, बैठ के सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये ठीक बात नहीं है कि यहाँ पर शासकीय काम में बाधा हो रहा है। सारे लोगों को, उन लोगों ने सारे लोगों को बाहर निकाला, मुझे भी। इसके बाद मैंने कहा, हमको बोले कि सरकारी गवाह बनेगी तो इसको बाहर करिए। तो हमने कहा कि वो एक थोड़ा बोला हवा आ रही हो, तो हमने कहा आप रीवा के हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको बाहर करिए, सरकारी गवाह बनेंगे। तो हमने कहा कि मैं अनीता सुमन जिला पंचायत की सदस्य हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ, आप मुझसे इस तरह की बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने कहा रुको मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी, तो उन्होंने मेरी मोबाइल छीन लिया। इसके बाद वो मुझे हाथ से मतलब ऐसे धक्का मारने लगे और बोले ये दलित है, चमार है, हरिजन है, इसको बाहर करो। नहीं ये वो बने, मतलब सरकारी गवाह बनेगी। ये मैं एसपी साहब को मैंने दिया है, उसमें अनु मिश्रा, संदीप, राजेश अधिवक्ता लोग थे सारे। हाँ 5 लोग थे, 5-6 लोग, जो कि मैंने एसपी साहब को मैंने दिया है। इसके बाद हम 3-4 दिन हमने सोचा कि मैं देखती हूँ क्या होगा। इसके बाद मुझे अनाप शनाप सुनने को भी आया कि क्या कर लेगी। इसके बाद मैंने एसपी साहब को हमारे लोगों के साथ मैंने दिया। इसके बाद मैंने हर जगह ईमेल भी किया। जब घटना हुई तो आपने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई? नहीं, मैं निजी काम से कहीं बाहर चली गई थी, 2 दिन में मैं याद आई। अच्छा। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं बाहर गई थी। इसके बाद मैं आई तो एसपी साहब को दिया, मैंने पेन ड्राइव भी दिया, ऑडियो का भी, वीडियो का भी। इसके बाद हम इंतज़ार करते रहे तो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 9 तारीख को अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उसमें एसडीएम साहब के बारे में जो बोले उनका निजी मामला है, क्या बोलते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक हरिजन महिला वहाँ से हनमना से कोई सुमन उमन करके आई थी और वो हरिजन महिला मतलब कि यहाँ पर आई थी रिपोर्ट करने के लिए, और रहती कहाँ है? हनमना में, और बैठती कहाँ है? मुख्यालय कहाँ बनाई है? त्योथर में, जो कि मैं कभी नहीं जाती हूँ। मैंने एक बार ही अभी गई थी हाल में, और मैं सभापति हूँ तो मुझे राजेंद्र पांडे से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे पूछना है। और उन्होंने मुझे बार बार हरिजन शब्द कह के और मेरे चरित्र पे उंगली उठाने का उनको अधिकार नहीं है, इसलिए कि भारत देश में आधी आबादी महिलाओं की है।
और उन्होंने महिला जात के ऊपर और खासकर हरिजन शब्द कह के और जाति सूचक शब्द से मुझे अपमानित किया है, मेरे चरित्र पर उंगली उठाया है। तो और ऐसे पुलिस प्रशासन को भी मैंने अवगत कराया था कि मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये पुलिस प्रशासन आज तक उन पर न तो कार्रवाई किया, जो 4-5 लोग हैं, न तो आज तक उनके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध हुआ। उन लोगों ने मेरे साथ अनैतिक संबंध मतलब शारीरिक टच किया, मुझे धोसा, तो उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये राजन पांडे जी इस तरह की बात अगर किए हैं तो मैं इस शासन और प्रशासन से और इस देश के सरकार से मैं ये मांग करना चाहूँगी और मैं ये बताना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि मेरे विरुद्ध मेरे साथ जो इन लोगों ने घटना किया है, इनकी कार्रवाई मैं चाहती हूँ। और हरिजन जो शब्द कहते हैं, मैं एक दलित महिला हूँ और ये भारत के संविधान में कहीं ये हरिजन शब्द नहीं लिखा हुआ है। इसलिए अधिवक्ता बनने से पहले उनको ये सब पढ़ लेना चाहिए। मैं मुकदमा चाहती हूँ और SC/ST कायम हो और उनको गिरफ्तार किया जाए, उन सारे लोगों को। किसके विरुद्ध? राजन पांडे जी और वहाँ जो मैंने त्योथर में जो 4-5 लोग हैं उनके जो मेरे साथ अभद्रता किए और आवेदन दिया गया, उन्होंने मुझे हरिजन शब्द उन्होंने भी कहा, जाति सूचक सबसे मुझे अपमानित किया, तो मैं उनकी गिरफ्तारी चाहती हूँ। FIR नहीं होती, आगे कुछ कार्रवाई नहीं ये होती, सरकार तो क्या करेंगे? राजन पांडे जी ये तो स्वयं कह रहे थे, मैंने आज ही से बात कर लिया, मैंने सारे केस को और उनके जो उन्होंने हरिजन एक्ट कायम करा रही थी, ये उनका कहना है, मैंने आज ही साहब से कह के उन निरस्त करवा दिया है। तो ये महिलाएं, हम तो सड़क से लेकर के और सदन तक ये बात रखेंगे और इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है। इसलिए हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि SC/ST कायम करके और मेरे जो चरित्र पर उंगली उठाया है और हरिजन शब्द का जो उन्होंने उपयोग। अनीता सुमन जी है, तो उन पे कुछ अभद्र टिप्पणी जो अधिवक्ता संघ के जो है राजन पांडे, उनके द्वारा की गई है, ऐसा उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। और साथ में 2 पेन ड्राइव भी सौंपे हैं कि इसमें सारी बातें, तो वो ज्ञापन दिया था, तो जो ज्ञापन उनका ले लिया गया है, राजपत्रित अधिकारी को उसको भेज करके इसके में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में जांच कराई जा रही है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, त्योथर में जो SDM साहब के ऊपर भी जूता चप्पल का आरोप लगा था, उसमें क्या कार्रवाई हुई? उसमें भी मुकदमा भी पंजीबद्ध है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जुड़ा मामला है सर? उसी के तारतम्य में उन्होंने बोला कि उसी घटना से मिला जुला हमारी प्रतिक्रिया थी ये।